Good morning, dear students, all dear mother. Yesterday I was only able to do 50 questions. Today I will try to complete all the 100 questions. So without wasting time, let's start the session. कल हमने 50 तक किए थे. ये मैंने आगे करवाए तो थे, लेकिन पता नहीं वीडियो में क्यों नहीं आ पाए. चलो कंटिन्यू करते हैं. 50 तक हो गए थे. व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ नाइफ? नाइफ का प्लूरल फॉर्म क्या होगा बेटा? नाइफ्स. नाइफ्स हो जाएगा. एफ ई या एफ को हटा के हम क्या लगा देते हैं? वी ई एस ऐड हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स. ऑक्स ये इरेगुलर नाउन होती हैं बेटा. इसमें क्या होता है कि ये या तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. ऑक्स का क्या हो जाएगा? ऑक्सन हो जाएगा. प्लूरल बनाते टाइम कुछ नाउन्स जो है फिर कम्प्लीटली चेंज हो जाती है या कुछ जो है वाउल चेंज कर लेती हैं. तो यहाँ पे ऑक्स का हो जाएगा ऑक्सन. व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ गूज? ये देखो यहाँ पे भी इरेगुलर नाउन है तो यहाँ पे वाउल चेंज हो जाएगा अंदर का. गूज का हो जाएगा गीज. गीज GEES हो जाएगा. डबल ओ का क्या हो जाएगा? GEES. जैसे टूथ का टिथ हो जाता है. फाइंड द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइस. माइस होता है चूहिया, तो इसका हो जाएगा माउस. ये भी रेगुलर नाउन है कम्प्लीटली. फाइंड द करेक्ट सिंगुलर फॉर्म ऑफ माइस. माइस का क्या हो जाएगा? माउस. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड पासर बाई. ये मैंने आपको समझाया था. कंपाउंड नाउन में अगर बाई, इन, ऑफ आता है तो हम फर्स्ट वर्ड में एस ऐड करते हैं. पासर बाई का हो जाएगा पासर्स बाई. चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ डियर. डियर क्या है? डियर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बेटा एज इट इज़ रहते हैं प्लूरल बनाते टाइम. जैसे डियर का डियर ही रहेगा. इसके अलावा हमारे पास शिप होता है. शिप. शिप का शिप रहेगा. फिश होता है. फिश का फिश रहेगा. ठीक है. और ये इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. शिप, फिश, डियर, ये एज इट इज़ रहते हैं. इनका प्लूरल फॉर्म में SEIS कुछ ऐड नहीं करना होता हमें. चेंज द वर्ड चाइल्ड इनटू इट्स प्लूरल फॉर्म. चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रन. नेक्स्ट व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फर्नीचर. ये मैंने बताया था अनकाउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल नाउन में एज इट इज़ रहेगा. फर्नीचर ही रहेगा इसका. फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ पोटैटो. पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा. ES ऐड हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ कैक्टस. कैक्टस का कैक्टी रहेगा. कैक्टी हो जाएगा. ये भी मैंने आपको करवाया था. चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ वोल्फ. वोल्फ का वोल्व्स हो जाएगा. F हट के क्या लग जाएगा? VES हो जाएगा यहाँ पे. वोल्फ, वोल्व्स. काल्फ, काल्व्स. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ सीजर. ये सीजर नहीं होता बेटा, ये सीजर्स होता है. ठीक है. कुछ ऐसे होते हैं पैंट्स, पैंट्स, टोंग्स. पैंट्स हो गई हमारे पास जिसके 2 पार्ट्स होते हैं ना, वो हमेशा प्लूरल ही लिखे जाते हैं. जैसे पैंट्स, टोंग्स हो गया जिसको चिमटा बोलते हैं. और हमारे पास से स्पेक्टिकल्स हो गया. ये कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल ही रहेंगे. सीजर्स, तो इसमें सीजर नहीं आएगा. सीजर ये ऐसे ही सिंगुलर में भी ऐसे ही सीजर ही लिखा जाएगा. ये गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ टूथ. टूथ का हो जाएगा टिथ. व्हाट इज़ द सिंगुलर फॉर्म ऑफ क्राइटेरिया. क्राइटेरियम मैंने बताया था कि UM साउंड के साथ क्या आएगा? A साउंड वाला जो प्लूरल होता है, और ये क्या होता है? सिंगुलर होता है. ए क्योंकि इसमें 2 अ होते हैं. ए क्राइटेरिया आ में 2 अ होते हैं, तो ये क्या होगा? ये प्लूरल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा. नेक्स्ट है चेंज हीरो इनटू प्लूरल फॉर्म. हीरो का क्या हो जाएगा? ES जुड़ जाएगा. हीरोज हो जाएगा. चूज़ द वर्ड दैट इज ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म. मैंने अभी बताया प्लूरल फॉर्म में ट्राउजर, ट्राउजर्स. ट्राउजर्स के 2 पार्ट होते हैं ना बेटा, 2 लेग होते हैं, तो वो हमेशा प्लूरल में ही रहेगा. मैथमेटिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, ये इसमें S लगे हैं. इसमें कंफ्यूज मत होना. ये मत सोचना कि इसमें S लगा है तो ये प्लूरल है. नहीं, ये हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं. ये लगते तो प्लूरल हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं. जैसे मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स एक ही है ना, एक ही बोला ना आपने. ये तो इसकी स्पेलिंग्स है. ठीक है. ये इसकी स्पेलिंग है कि मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट. ऐसे ही न्यूज़, मैं कहूँ आई हैव ए गुड न्यूज़ टुडे. आई हैव
ए लगाया ना मैंने न्यूज़ के सामने, क्योंकि मेरे पास एक अच्छी न्यूज़ है, तो मैंने न्यूज़ ये एस दिख रहा है लेकिन वो है सिंगुलर। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा हमें कंफ्यूज करते हैं, प्लूरल दिखते हैं लेकिन ये होते हैं सिंगुलर। इनिंग्स क्या होती है? जैसे कोई खिलाड़ी है, वो अपनी पारी लेने गया है, वो एक ही पारी लेगा ना, अपनी एक ही बारी लेगा ना, लेकिन उसको बोला इनिंग्स जाता है, लेकिन ये होती सिंगुलर है। ये हमेशा प्लूरल होंगे, इसके साथ हमेशा जैसे मैं ऐसे बोल दूँ वेयर आर माई ट्राउजर्स, हमेशा ये प्लूरल वर्ब लेके चलेगा। ये नहीं बोलूँगी मैं वेयर इज़ माई ट्राउज़र, वो रॉन्ग हो जाएगा। द करेक्ट इज़ वेयर आर माई ट्राउजर्स, वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई स्पेक्टिकल्स, वेयर आर माई सीजर्स, जिसमें 2 पार्ट होंगे, वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल वर्ब लेके चलेगा। ओके, इसे माइंड इट। ओके, वट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन सर्वेंट? अब ये कंपाउंड नाउन में मैंने आप सबको बताया था कि जहाँ पे जिन नाउन्स के बीच में इन, ऑफ, बाई आता है, उसके फर्स्ट वर्ड में एस ऐड होगा। अगर ये नहीं है तो लास्ट में होगा। लेकिन यहाँ पे 2 नाउन है, तो यहाँ पे देखो होगा मैन का भी प्लूरल बनाना पड़ेगा हमें, सर्वेंट का भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। जैसे मैन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स, मेन सर्वेंट्स, ये नहीं होगा, ये रोंग है। ये हो जाएगा हमारे पास, ये राइट है, क्योंकि इसका भी प्लूरल बना दिया हमने और इसका भी, तो हमारे पास सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ फ्लाई। फ्लाई का क्या हो जाएगा बेटा? फ्लाइज। वाई हट के क्या लगाएगा? ई एस लगेगा। वाई हट के FLIES लग जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा इसका। व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ शिप? शिप वही से ही रेगुलर नाउन आ गया हमारे पास। मैंने बताया था कि शिप हुआ, डियर हुआ, फिश हुआ, ये बेटा चेंज नहीं होते, ये एज इट इज़ प्लूरल, कुछ वर्ब ये नाउन होते हैं जो एज इट इज़ प्लूरल में काउंट होते हैं। ठीक है, कैटल हुआ, ये सब क्या है? प्लूरल में एज इट इज़। ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ वर्ड जो आपको एज इट इज पेपर में मिल सकते हैं। फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ चीफ। चीफ का क्या हो जाएगा? चीफ का हो जाएगा बेटा चीफ्स। ये एक्सेप्शन आ गया हमारे पास। एक्सेप्शन क्या होता है? उपवाद होते हैं कुछ जो बेटा रूल फॉलो नहीं करते। जैसे एफ है, मैंने बताया था आपको काल्फ, काल्फ बताया था, एफ हट के क्या लग जाएगा? VES लग जाएगा। ऐसे ही थीप हो गया, थीप में भी एफ हट के VES हो जाएगा। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जैसे कि जो रूल को फॉलो नहीं करते, रूफ हो गया। इसके अलावा हमारे पास शेफ़ हो गया, SHEF, शेफ़ हो गया। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्लिफ हो गया, CLIFF। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, उपवाद बोलते हैं हिंदी में इसको, इंग्लिश में एक्सेप्शन बोलते हैं। ये रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इसमें क्या लगेगा? चीफ का चीप्स हो जाएगा, रूफ का रूप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूप्स हो जाएगा। VES नहीं लगेगा। क्लिफ का क्लिप्स हो जाएगा, और ऐसे ही शेफ का शेप्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उपवाद हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फोकस? ये मैंने बताया था फोकी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? फोकी। कुछ जगह पे जैसे ये एक लैटिन वर्ड है, तो लैटिन जो पुरानी भाषा है ना, लैटिन पहले जो पुराने टाइम पे ऐसे फोकसेस भी लिखा जाता था। लेकिन आजकल क्या है, ये ट्रेंड है। अगर दोनों ऑप्शन में आते हैं तो भी आपको बी ही ऑप्शन पे करेक्ट करना है। ठीक है, जैसे लोटस का वो था ना, लोकी था, है ना, ऐसे ही फोकस का फोकी हो जाएगा। चूज़ द सिंगुलर नाउन फ्रॉम द ऑप्शन बिलो। इनमें से हमें सिंगुलर नाउन बताना है बेटा। सिंगुलर नाउन कौन सा है? फिजिक्स, पॉलिसीज, कैटल, जेंट्री। तो बेटा ये जो सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स में ऐसे लगा था, ऐसे ही फिजिक्स में ऐसे लगा है, तो ये क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ फुट? फुट का हमें डबल ओ क्या हो जाता है? डबल ई हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी। पिक द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ काल्फ। काल्फ एफ हट के क्या लग जाए? VES लग जाएगा, काल्व्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ डॉटर इन लॉ? डॉटर इन लॉ क्या? देखो बेटा, इसमें इन आया है तो हम किस में ऐड करेंगे? फर्स्ट वर्ड में एस ऐड करेंगे। हमारे पास हो जाएगा डॉटर्स इन लॉ। ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, डॉटर्स इन लॉ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है जेंडर चेंज एंड कलेक्टिव नाउन। व्हाट इज़ द फेमिनाइन जेंडर ऑफ ड्रैक? ड्रैक का क्या बताया था मैंने? डक बताया था, ड्रैक, डक।
चूज़ द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ बी। बी का मस्कुलाइन बना। बी क्या होती है? मक्खी होती है, और जो मेल मक्खी होती है उसको हम ड्रोन बोलते हैं, ठीक है। मेन जो मेल होती है और फीमेल को बी। फिलिंग द ब्लैंक्स। अ ब्लैंक्स ऑफ कीज वाज फाउंड ऑन द टेबल। बेटा कीज का क्या होता है? गुच्छा। गुच्छे को हम बंच बोलते हैं। व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ फॉक्स। फॉक्स का होता है विक्सन। फॉक्स का क्या होता है? विक्सन। नेक्स्ट है कंप्लीट द कलेक्टिव नाउन फ्रेज अ ब्लैंक्स ऑफ वुल्स। मैंने बताया था वुल्स किस में रहते हैं? पैक होके चलते हैं, बिल्कुल अकेले नहीं करते हुए, एक दूसरे के साथ पैक होके चलते हैं। व्हाट इज द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ नीस। नीस होता है भतीजी, तो इसका हो जाएगा निफ्यू। फाइंड द फेमिनाइन जेंडर ऑफ मोंक। मोंक होता है बेटा अ पर्सन जो रिलीजियस कम्युनिटी से जुड़ा होता है ना, उसको मोंक बोलते हैं, जो मेल होता है। और नन होती है वैसे ही, जो लेडी होती है, फीमेल होती है, वो किसी रिलीजियस कम्युनिटी से जुड़ी हो उसे नन बोल देते हैं। साधु संत जो होते हैं उस टाइप में। कंप्लीट द फ्रेज अ ब्लैंक्स ऑफ बीज अटैक्ड द बियर। किसने भाई? बीज का मैंने बताया था, जो बीज होती हैं वो आपस में एक साथ मिलके रहती हैं, जिससे वो वार्म रहती हैं, है ना। तो ये हो जाएगा स्वाम। व्हाट इज़ द फेमिनाइन जेंडर ऑफ स्टेलियन। स्टेलियन क्या होता है बेटा? एक जो एडल्ट हॉर्स होता है ना, मेल हॉर्स, उसको स्टेलियन बोलते हैं, तो उसका मेयर हो जाएगा, ठीक है। मेयर होती है एडल्ट फीमेल हॉर्स। व्हाट इज़ द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ विच। विच मैंने बताया था, जो काला जादू जानती हो, और जो मेल होता है उसको विजार्ड बोलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस। वी सॉ अ ब्लैंक्स ऑफ लॉयन द फॉरेस्ट सफारी। अब बेटा हमने क्या है, एक लॉयंस का ग्रुप देखा फॉरेस्ट, जब हम फॉरेस्ट में सफारी कर रहे थे, तो उसमें हमने एक लॉयन का प्राइड। देखो बेटा प्राइड मतलब आप ऐसे याद रख लो, लॉयंस जो होते हैं ना, लॉयंस जो होते हैं वो हमेशा ना प्राइड में, मतलब ऐसे रहते हैं कि बस राजा है भाई वो, तो प्राइड तो फील होगा ही ना, तो ऐसे याद कर लो। तो लॉयंस का क्या होता है? प्राइड होता है। व्हाट इज़ द फेमिनाइन जेंडर ऑफ गैंडर। तो इसका होता है हमारे पास गूज, GWOSE, ठीक है। व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर। एक साथ तैर रही हों तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? मैंने बताया था स्कूल। फिश का ग्रुप क्या होता है? देखो फिश और सोल होता है। सोल मैंने बताया था जब बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी एक जगह पे हों, लेकिन जब वो तैर रही होती हैं तो वो क्या बन जाता है? स्कूल बन जाता है, ठीक है। चेंज द जेंडर ऑफ एम्प्रर। एम्प्रर होता है बेटा एम्प्रेस। ये स्पेलिंग आप यू आर टू रिमेंबर दिस स्पेलिंग। देर शुड बी नो मिस्टेक इन द स्पेलिंग, बिकॉज इम्प्रेस भी लिखा हुआ है, आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ये याद करना है EMP, इसमें से वाउल लोस्ट हो जाएगा, EMPRESS हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक। अ ब्लैंक्स ऑफ डायरेक्टर हेल्ड अ मीटिंग। ब्लैंक्स ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स का बोर्ड होता है बेटा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। व्हाट इज़ द फेमिनाइन जेंडर ऑफ कोल्ट। कोल्ट क्या होता है? कोल्ट होता है बेटा जो छोटा बच्चा होता है ना हॉर्स का, उसको कोल्ट बोलते हैं, जो मेल होता है। और जो फीमेल हॉर्स होती है उसको फिली बोलते हैं, जो बच्ची होती है। चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। अ ब्लैंक्स ऑफ म्यूजिशियन प्लेड एट द फेस्टिवल। ब्लैंक्स ऑफ म्यूजिशियन, बैंड ऑफ म्यूजिशियन। म्यूजिशियन क्या बजाते हैं? बैंड बजाते हैं, तो इससे ये तो ईजी है याद करना। व्हाट इज़ द मस्कुलाइन जेंडर ऑफ ईव। ईव होता है जो शिप होती है ना, एडल्ट शिप। एडल्ट शिप होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? ईव बोलते हैं, रैम बोलते हैं, जो एडल्ट शिप होता है, ठीक है। मेल में जो मेल एडल्ट शिप होता है वो रैम कहलाता है। व्हाट इज़ द कलेक्टिव नाउन फॉर अ कलेक्शन ऑफ बुक्स। बुक्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैक भी बोलते हैं, सेट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लाइब्रेरी। तो बुक्स के कलेक्शंस को हम क्या बोलेंगे? लाइब्रेरी। चूज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड। ये फिर से आ गया, इंपॉर्टेंट है भाई, विजार्ड का विच हो जाएगा। अ ब्लैंक्स ऑफ कैटल वाज ब्लॉकिंग द हाईवे। जो जानवरों का झुंड है उसने हाईवे को रोक रखा था। तो कैटल मैंने बताया बेटा भारी जानवरों का क्या होता है? हर्ड होता है, HERD, हर्ड होता है। फ्लोक जो हल्के जानवर होते हैं। पैक किसका? वुल्फ का होता है। स्कूल फिश का होता है। व्हाट इज़ द फेमिनिन जेंडर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड लेडी, लॉर्ड लेडी, लॉर्ड लेडी। साथ साथ रिपीट करो, यहीं पे लर्न हो जाएंगे आपको।
फिलिंग द ब्लैंक्स विद द कलेक्टिव नाउन, अ ब्लैंक्स ऑफ स्टेयर्स लीड्स टू द एटिक। ये देखो बच्चों, ब्लैंक्स ऑफ स्टेयर्स, स्टेयर्स की क्या होती है, फ्लाइट होती है। जब हम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो स्टेयर्स पे ही जाके तो चढ़ते हैं ना, तो ऐसे याद कर लो कि स्टेयर्स पे चढ़ के हम कहाँ जाएंगे, फ्लाइट में जाएंगे, ठीक है, तो फ्लाइट हो जाएगा इसका। व्हाट इज़ द मस्कुलिन जेंडर ऑफ डचीज, डचीज का होता है ड्यूक, डचीज का क्या होता है, ड्यूक। बेटा ये 100 क्वेश्चन थे। आप कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो जो है ना दोबारा से सुन लेना अगर समझना है। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। सो ओके बच्चों, पढ़ो सब मन लगा के। गुड बाय, स्टे हेल्दी।